हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस सुलेमान परमेश्वर की प्रेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। बोले हालेलुया हालेलुया। और जो जहाँ बैठे हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उन सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से इस नए साल की बधाई देता हूँ। आप सबको नया साल मुबारक हो। हालेलुया। और परमेश्वर आपको इस नए वर्ष में इस नए साल में बहुत सारी आशीष के साथ और बहुत सी ब्लेसिंग के साथ आपको ब्लेस करे। हालेलुया। सो जो समा बीत गया 2020 जो था 2020 तो था, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर, जैसा कि कलाम में लिखा है कि तेरी और 1000 गिरेंगे, तेरी दाई और 1000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास नहीं आएंगे। सचमुच वो हमारे पास नहीं है। हमारे आसपास लोग गिरे, लोगों को बीमारियां लग गई, उनको वायरस हो गया, वो बीमारी से महामारी से मर गए, लेकिन परमेश्वर ने अपना हाथ देकर हमें क्या किया, बचाया। और वो महामारी हमारे डेरे में पहुंचने ना पाई और कोई भी दुष्ट आत्मा वो बीमारी वाली हमारे डेरों में नहीं आई। जैसे परमेश्वर यहोवा इजरायलियों के संग संग रहता था, वैसे ही अब भी परमेश्वर हमारे संग क्या है, रहता है। वो खुद हमारी रखवाली करता है। जैसे फिरौन से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया, उस समंदर से उनको निकाला, फिरौन की फौजों से बचाया, इसी तरह परमेश्वर ने हमको इन सब चीजों से, इस बलाओं से क्या किया, बचाया। और इस नए साल में परमेश्वर ने हमको क्या किया, पहुंचाया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सचमुच ये 2021 उन लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनेगा जो लोग परमेश्वर के साथ सीरियस है, जो यीशु मसीह के साथ सीरियस हैं, जो यीशु के पीछे सिर्फ ब्लेसिंग के लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। सचमुच इस साल में परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा और उनको कोई भी अधिकार की ताकत रोकने नहीं पाएगी। 2020 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी बीमारियां आ गई, बहुत से कानून ऐसे निकल आए कि जिनकी वजह से लोगों को क्या होना पड़ा, परेशान होना पड़ा। और वचन कहता है कि जब तुम इन बातों को होता हुआ देखो तो घबरा मत जाना। कहता है ऐसा तो होगा ही होगा। कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उनके साथ जबरदस्ती की जाएगी, ऐसे ऐसे कानून निकाल दिए जाएंगे, भूकंप आएंगे और बाढ़ आ जाएगी, अलग अलग तरह के क्या होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी जो पहले सुनी ना गई। क्या कभी किसी ने सुना था कि 1 महीने में ही ग्रहण लग जाए? 2 बार, कभी साल में 1 बार लगता है, 10 साल में, 15 साल में, मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन काफी साल के बाद क्या लगते हैं, ग्रहण लगते हैं। सूर्य को लग गया, चांद को लग गया। लेकिन 20 से 2020 में एक ही महीने में 2 बार चंद्रमा को क्या लग गया, ग्रहण लग गया। कभी सूरज को ग्रहण लग गया और कभी महामारी आ गई, कभी कहां पे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया। और कहता कि जब तुम इन चीजों को, ऐसे बातों को होता हुआ देखो तो घबरा मत जाना, क्योंकि ये तो अभी क्या है, शुरुआत है। ये क्या है, अभी शुरुआत है। अगर शुरुआत ऐसी हिलाने वाली है तो सोचिए कि जब मुखालफे मसीह आ जाएगा, जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, मसीह विरोधी आ जाएगा, तो तब कैसी आफत लोगों पर आ पड़ेगी। अगर अभी से ऐसा हाल है, लोगों को ठंड में रहना पड़ रहा है, सरकारें अपना कानून वापस नहीं ले रही और अलग अलग तरह के कानून पास किए जा रहे हैं जो लोगों के खिलाफ हैं और लोगों की बेहतरी के लिए नहीं है बल्कि उनकी घटी के लिए हैं। और ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिनका कोई इलाज नहीं मिल रहा। ला इलाज बीमारियां क्या है, दुनिया में आ रही हैं और कोई भी साइंस उसका हल नहीं, साइंस के पास उसका हल नहीं है, डॉक्टर्स उसका हल नहीं कर पा रहे। और बस एक ही भरोसा रह गया है हमें, वो है प्रभु यीशु मसीह। चाहे दुनिया के पास कोई आस ना हो, जे बाढ़ के द्वारा बचने की कोई आस ना हो, भूकंप से बचने की कोई उम्मीद ना हो, इस महामारी से बचने की कोई उम्मीद ना हो, लेकिन हमारे पास हमारा प्रभु यीशु मसीह है।
जो हमें सब बातों से क्या करता है, बचाता है। कहता मत घबरा, मत चिंता कर, क्योंकि मैं जो तेरे साथ हूं। कहता महामारी तुझ पे तुझे ना मारेगी, ना कोई रोग से तू मरेगा। जो मिस्रियों के ऊपर बलाएं मैंने डाली, जो मिस्रियों के ऊपर मैंने बीमारियां भेजी, वो तुझ पर कभी ना भेजूंगा। अगर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा कहते हैं, कहता अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानता रहेगा तो देख जो जो बीमारियां मैंने मिस्रियों पे लाई थी वो तुझ पर कभी भी आएंगी नहीं। कहता अगर तू नहीं मानेगा तो देख जो बीमारियां मैंने मिस्र में डाली थी वही तुझ पर क्या होगी, आन पड़ेगी। और मिस्री जो थे, जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरा तो उनके पहलौठे क्या हो गए, मर गए। पहलौठे क्या, गाय बैल भेड़ बकरी, नौकर सेवकाएं, उसके सेवक क्या, राजा प्रधानमंत्री, सबके पहलौठे क्या हो गए, मर गए। मिस्रियों के घर में क्या था, रोना था। लेकिन इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था कि मेमना लेना, उसको बलिदान करना और उसके लहू को अपनी चौखट के ऊपर, अपने दरवाजों के ऊपर क्या कर देना, लगा देना, और गोश्त खाना उसका, और सुबह तक कुछ मत छोड़ना। और जिसके घर के ऊपर उस मेमने का लहू नहीं लगा होगा, उस घर में वो मौत का फरिश्ता क्या हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर वहां पे मेमने के लहू की शाम होगी, उस घर में मौत का फरिश्ता एंटर नहीं करेगा। वो देखेगा और दूर से ही क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और जब इस्राएलियों ने उस मेमने के लहू को अपने चौखट के ऊपर, अपनी दरवाजों के ऊपर लगाया, तो लिखा है कि आधी रात को वो मौत का जो फरिश्ता था, परमेश्वर जब उतरा तो वहां पे जो मिस्री लोग थे सबके पहलौठे क्या हो गए, मर गए। जो मिस्री थे, जो फिरौन था, अपने बिस्तर पे जाके सो गया, सोचा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका भी जो पहलौठा लड़का था क्या हो गया, मर गया। और उसके कारण वो बहुत ही ज्यादा में क्या हो गया, पीड़ा में पड़ गया और दुखी हो गया। लेकिन इजरायलियों के घर में कोई भी उनका पहलौठा नहीं मरा, ना गाय बैल का, ना भेड़ बकरी का, ना सेवक का। लेकिन उनके घर में क्या थी, जय जयकार के नारे थे। वो खा पी रहे थे और आनंद कर रहे थे। लेकिन मिस्री क्या कर रहे थे, रो पीट रहे थे। इसी तरह ही ऐसा है, आज भी वो मौत का फरिश्ता घूम रहा है, क्योंकि मौत ये अटल सच्चाई है। सबके ऊपर मौत क्या है, आनी है। चाहे वो जवान है, बुजुर्ग है, बच्चा है, वो जिस समय जो परमेश्वर ने ठहराया है, सबके ऊपर मौत क्या है, आएगी ही आएगी। लेकिन सवाल है कि उसके बाद आप कहां पे होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये जीवन क्या है, इसके बाद भी एक क्या है, जीवन है। इस जो हमारा 80 साल का, जो 100 साल का जो जीवन है, 70 साल का जो जीवन है, इसके बाद भी एक क्या है, जीवन है। और जो कहते हैं पुनर्जन्म होता है और बार बार आदमी जन्म लेता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में होता है, उसे क्या बोलते हैं, जून, पंजाबी जूना च आदमी आ जाता है। कभी कहीं कोई जून लेता है, कभी कोई जून लेता है, और बार बार मनुष्य का जन्म होता है। और जो गलतियां पिछले जन्म में हुई हैं, अगले जन्म में उनको क्या करेगा, सुधारेगा। उसको याद ही नहीं है कि उसने क्या, आपको याद है आपने पिछले जन्म में क्या की है, जब 10 साल पहले आपने कौन सी गलती की, क्या कोई याद है किसी को? जब बचपन में आपने कौन सी गलतियां की थी? जब इस जिंदगी का आपको मालूम नहीं, तो पिछले जीवन की जो गलतियां आपकी रह गई हैं वो कैसे मालूम है पड़ेगी, तो कैसे सुधारोगे उसको? इस जीवन का नहीं पता कि कौन कौन सी गलतियां कर दी, कौन कौन से पाप कर दिए, कौन कौन सी आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल दिया। तो पिछले जन्म में जो पता था है ही नहीं था, तो उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? कहते जो गलतियां पिछले जन्म में रह गई वो इस जन्म में क्या करेंगे, सही करेंगे। और जो इसमें रह जाएंगी एक और जन्म लेकर आएंगे और उसमें क्या करेंगे, सही कर लेंगे, और फिर मुक्ति हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। वचन कहता है जमीन के ऊपर, आसमान के तले केवल यीशु ही क्या है, नाम है जिसके द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आइए वचन में चलते हैं
और पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार नया नियम, मत्ती का सुसमाचार उसका 6 बाब और उसकी 24 आयत। मत्ती का सुसमाचार उसका 6 बाब और उसकी 24 आयत। कोई मनुष्य दो मालिकां दी सेवा नहीं कर सकता, क्यों जो एक नाल बैर अते दोए नाल प्रीत रखेगा, ਜਾਂ एक नाल मिलिया रहेगा अते एक दोए ਨੂੰ तुच्छ जानेगा। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਭਰੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। आज आपने सोचना है कि आपके कितने मालिक हैं। सबका मालिक एक, लेकिन आज लोगों ने अपने मालिक क्या कर लिए हैं, बढ़ा लिए हैं। पैसा उनका क्या है, मालिक है। व्यभिचार मालिक है। कोई बहुत सारी टीवी उनका मालिक बन गया है, टीवी उनका रब बन गया है। गेम्स, प्ले स्टेशन, मूवीज, गाने सुनना, शराब पीना, नशे करना, वो उनके के लिए क्या है, वो मालिक है। अगर वो मालिक है तो आप क्या हुए, सेवक। अगर आपका खुदा टेलीविजन है, वो सास बहू के सीरियल हैं, वो नशा है, वो शराब है, वो तंबाकू है, बीड़ी है, तो इसका मतलब आप क्या हैं, सेवक। अगर मालिक है तो क्या होगा, सेवक है। आप मालिक नहीं है तो इसका मतलब है आप क्या हैं, सेवक हैं। अगर आपका मालिक कोई और है तो आप क्या हुए, सेवक। इसलिए मनुष्य ने आज अपने लिए बहुत से बना लिए हैं, मालिक बना लिए हैं। कोई बीड़ी मसीह बन गया है, कोई सिगरेट मसीही, और सोचते नहीं है चर्च के बाहर जाएंगे और जाते ही बीड़ी लगा लेंगे, जाते ही ठेका साथ में होगा, कहते कोई बात नहीं, चर्च से जाते समय ले लेंगे, और चर्च से जाते क्या पिएंगे, शराब। और चर्च के बाहर ही अगर किसी के साथ कोई ऊंच नीच होगी तो वहीं पे गालियां निकालेंगे, और तो फिर कहते हैं यही सीख के आए हो। चर्च के बाहर किसी ने कुछ कह दिया तो वहीं पे तमाशा खड़ा करेंगे और वो गाली निकालेंगे जो उसके बाप दादों ने भी सुनी ना होगी। आज लोगों के मालिक 2 बन चुके हैं। आज आपको सोचना है कि आपका मालिक कौन है। या तो आपका मालिक प्रभु यीशु मसीह है और या फिर शैतान, क्योंकि वचन कहता है कि एक समय के ऊपर तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम एक से मिले रहोगे और एक से क्या रखोगे, बैर रखोगे। अगर तुम मसीह से लिपटे हुए हो, अगर तुम मसीह के साथ जुड़े हुए हो, तो इसका मतलब तुम शैतान और उसके कामों से क्या करते हो, नफरत करते हो। क्योंकि लिखा है कि वो एक से बैर रखेगा और दूसरे से क्या करेगा, प्रेम करेगा। अगर आपका प्रभु के साथ प्रेम नहीं तो इसका मतलब शैतान के साथ आपका क्या है, प्रेम है। अगर प्रभु की बातों से, उसकी कलाम से आप प्रेम नहीं रखते तो आप प्रभु से क्या रखते हैं, बैर रखते हैं। या तो आप प्रेम रख सकते हैं, या तो आप उनसे बैर रख सकते हैं। अगर प्रभु की बातें नहीं मानते तो इसका मतलब आप शैतान के साथ क्या हैं, सहमत हैं। तो लिखा है जब यीशु मसीह आएगा तो भस्म करने वाली आग के द्वारा वो क्या करेगा, न्याय करेगा, और शैतान और उसके दूतों को क्या कर देगा, जला के राख कर देगा। वो जो शैतान के साथ मिले होंगे
वो उनको परमेश्वर अपने मुंह से निकलने वाली आग से क्या करेगा, भस्म करेगा, और शैतान और उसके दूतों को अथाह कुंड में क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। लेकिन आज आपको लिखा है कोई मनुष्य, कोई यानी कि कोई भी क्यों ना हो, कोई भी मनुष्य जो बड़ा है, छोटा है, जवान है, बुजुर्ग है, कैसा भी है, कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राजा है, सेवक है, कोई भी क्यों नहीं है, वो दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आप धन से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकते। कैसे? जो दसवांध नहीं देते, इसका मतलब वो धन से क्या करते हैं, प्रीति रखते हैं, प्रेम करते हैं, इसीलिए वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। परमेश्वर को नहीं आपने देना। जो दसवांध आप सोचते हैं हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, बल्कि आप परमेश्वर का दिया हुआ ही परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, वापस दे रहे हैं। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने आपको शक्ति दी, आपने काम किया, आपको नौकरी परमेश्वर ने दी, उसी में से परमेश्वर की सेवा के लिए आप क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। काम क्यों रुकते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा के लिए निकालते नहीं है। जितना आप प्रभु की सेवा को बढ़ाएंगे, आपके ही उतने ही काम क्या होते जाएंगे, खुलते जाएंगे। अगर कोई बंद रास्ते हैं, मैंने कहा था जिसको नौकरी नहीं मिल रही, वो परमेश्वर की सेवा क्या कर दे, करनी शुरू कर दे। वो परमेश्वर की सेवा करे, उसके घर की सेवा करे, और परमेश्वर के कामों को क्या करना शुरू कर दे, उसको नौकरी मिलेगी, अच्छी वाली मिलेगी। हालेलुया। कहता धन से तुम प्रेम रखते हो तो जा तो तुम प्रभु से क्या करते हो, प्रेम रखते हो, क्योंकि लिखा है कि कोई मनुष्य दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। धन से लोग आज प्रेम करते हैं, अपनी रजाई से प्रेम कर रहे हैं। आज बहुत से लोग अपनी रजाई से, गद्दों से, बिस्तर से और हीटर से क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके दिलों में प्रभु के लिए प्रेम नहीं है। लेकिन जिनके लिए प्रभु के लिए उनके दिलों में प्रेम है, तो वो बारिश में भी क्या है, आए हुए हैं। वो बारिश में भी आए हुए हैं, वो उनके दिलों में प्रभु के लिए क्या है, प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर के काम और परमेश्वर की संगति उनके लिए सबसे क्या है, सर्वोत्तम है। जो प्रभु को पहले स्थान पर रखता है, ऊपर रखता है सब चीजों के ऊपर। परमेश्वर का स्थान सबसे नीचा नहीं, आपके माँ बाप के बाद नहीं, आपकी बीवी, आपके वाइफ, आपके बच्चों के बाद नहीं आता, आपके भाई बहनों के बाद परमेश्वर का स्थान नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर क्या है, ऊंचे पे विराजमान है। और जब आप परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, तो परमेश्वर भी आपको खाक से उठाकर वो शहजादों में क्या करता है, बैठाता है। हालेलुया। स्पेयर टाइम मत दिया करो परमेश्वर को, बचा खुचा वेस्ट टाइम। जब उंगला कर आप क्या कर रहे हैं, प्रार्थना, जब नींद आ रही है, कभी इधर को झटका लग रहा है, कभी इधर है, देखना कहीं गर्दन ही ना, जरा झटका लग गया गर्दन को तो नाजुक सी होती है ये, और मुंह खुला हुआ है, मक्खियां अंदर से बाहर जा रही हैं, और वो भी मजे ले रही है, पता नहीं ये कौन सी सुरंग है। और वो समा देंगे परमेश्वर को जो बिल्कुल वेस्ट है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, मैं एक जगह नौकरी करता था और मैंने उनसे कहा मुझे प्रभु के घर में जाना है, मुझे चर्च में जाना है, तो मुझे छुट्टी दीजिए। कहता वो मैनेजर ने मुझसे कहा कि प्रभु का जो नाम लेना है, बुजुर्ग जब हो जाओगे तब ले लेना, जब बूढ़े हो जाओगे तब परमेश्वर का क्या ले लेना, अभी तुम काम करो। बुजुर्ग परमेश्वर का धन्यवाद है, नहीं कर सकते, हाँ करते हैं, लेकिन उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भाग कर लोगों को क्या सुना सके, प्रचार कर सके। ना उनकी आंखें इतनी तेज हैं कि वो वचन को पढ़कर स्टडी कर उन लोगों को क्या कर सके, बचा सके। वो प्रभु के लिए पूरी शक्ति के साथ काम नहीं कर सकते। इसलिए कहता है, हे जवान, अपने जवानी के दिन अपने सृजनहार को क्या कर, याद रख,
कहता अपनी मन मर्जी कर, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा कर, पर एक बात को याद रखना, जो कुछ भी तू करता है इन सब चीजों का परमेश्वर तुझसे क्या लेगा, हिसाब लेगा। जो कुछ मर्जी करो, आपका जीवन है, आपकी मर्जी है, स्वर्ग में आपने जाना है। और किसी की इच्छा हो तो वो दूसरी जगह भी जा सकता है। और मैंने कहा, अब मैं कहता हूं कि आप मुझे, मेरा अनुमान है, जो धर्मी लोग ही स्वर्ग में जा सकते हैं और जाएंगे भी वही। धर्मी लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, अपने रूह जिस्म जान के द्वारा प्रभु से प्रेम रखते हैं, वही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी तरीके से कोई अमली, कोई शराबी वहां पे चला भी जाए, जो टीवी देखने वाला, सास बहू सीरियल देखने वाला, बीड़ी मसीही ऐसा चला भी जाए वहां पे, तो उसे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसको वहां पे अपने जैसे लोग नहीं मिले, गाली निकालने वाले वहां पे नहीं मिलेंगे, उसके साथ तंबाकू लगाने वाले नहीं मिलेंगे। यहाँ तो एक तंबाकू बना के देता है और 4 जने लगाते हैं। ओके, वहां पैग बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो उसका मन है, शराबी का मन शराबियों में लगता है, जुआरी का मन भी जुआरियों में लगता है, विभिचारी का मन भी विभिचारियों में, वो अच्छे लोगों के साथ है नहीं रहता। और तू तो कुछ खांदा पींदा नहीं, तेरे नाल पींदा भी मजा नहीं आता। आ भी की लगन, दारू भी की लगन दी आ, पानी दारू भी की लगन दी आ, पानी तेरे नाल पै गया। वो साडा जार हैगा वड्डा अमली, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मजा आंदा पींदा, ते नाल पै के पींदा ही मजा नहीं आता। ये भी पानी लगन दी है। जो दुष्ट लोग हैं वो स्वर्ग में भी रह नहीं पाएंगे अगर उनको परमेश्वर वहां रहने के लिए भी दे दे, क्योंकि वहां उनको शराब पीने वाला नहीं मिलेगा, गाली बकने वाला नहीं मिलेगा, गंदी बातें करने वाला नहीं मिलेगा, और वहां पे पापी लोग उनको नहीं मिलेंगे। इसीलिए वहां तो आराधना ही चलती रहेगी, प्रभु के गुणगान चलते रहेंगे, उसी के गीत भजन चलते रहेंगे। तो जिसका जहां पे नहीं 1 घंटा आराधना में रह सकता, वहां पे पूरी जिंदगी कैसे गुजार लेगा? क्या रह सकता है वो? जो जहां पे 3 घंटे चर्च में नहीं बैठ सकता प्रभु के सामने, तो वहां स्वर्ग में कैसे बैठ सकता है? सोचो इस बात को। आज चर्च में लोग बोर हो जाते हैं, उबासी मारने लगते हैं, करवटें लेने शुरू कर देते हैं। तो सोचो जहां पे आप प्रभु के सामने बैठे होंगे, पूरी जिंदगी आपको वहीं रहना पड़ेगा, जितना भी अनंत काल है। और कैसे रहेंगे आप प्रभु के सामने? अगर यहां ही आप थक जाते हैं, फिर आप कहेंगे वहां तो हमारे शरीर जो हैं बदल जाएंगे। हाँ, सचमुच बदल जाएंगे, आपके शरीर बदल जाएंगे, लेकिन जो मन आपने यहां पे बना के जाना है, जो आत्मा तो वही रहेगी ना। शरीर बदल जाएंगे आपके, लेकिन आत्मा तो वही रहेगी। जो आप इन आंखों से देख रहे हैं, जो इन कानों से आप सुन रहे हैं, जो मस्तिष्क में आपके ख्याल आते हैं, जो हृदय में आपके ख्याल आते हैं, ये सब आपकी आत्मा में क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। आत्मा आपकी बॉडी की क्या है? हार्ड डिस्क है। जैसे आप पेन ड्राइव के बारे में जानते हैं, जिसमें आप गाने भरते हैं, मूवीज भरते हैं, जो मेमोरी कार्ड लगाते हैं आप डेक में, या सीडी में, या किसी और चीज में, कंप्यूटर में, उसमें क्या किया जाता है? सारी वीडियोस वगैरह क्या करी जाती हैं? स्टोर। इसी तरह आपका जो आत्मा है वो भी क्या है? मेमोरी कार्ड है। जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ आपकी आत्मा में क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। तो यही स्टोरेज वहां पे क्या होगी? जाएगी। क्योंकि शरीर तो नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा क्या है? अमर है, क्योंकि वो परमेश्वर से निकली है, इसलिए वो अमर है। लेकिन परमेश्वर चाहे तो शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर सकता है? भस्म कर सकता है। कहता मत डरो उससे, शैतान से, इब्लीस से, जो तुम्हारे शरीर का क्या कर सकता है? नाश करता, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह को क्या कर सकता है? भस्म कर सकता है।
यीशु मसीह ने कहा मत डर, आलम अरवा की कुंजियां क्या है, मेरे ही पास है। अधोलोक और स्वर्ग की सब कुंजियां क्या है, मेरे ही पास है। मेरे बिना कोई भी पिता तक पहुंच नहीं सकता। स्वर्ग का द्वार। और मैंने एक बुक लिखी है, स्वर्ग का द्वार। मैंने नहीं बल्कि प्रभु की आत्मा ने मुझसे क्या किया है। स्वर्ग का द्वार, जन्नत का दरवाजा, डोर टू हेवन। जैसे हर घर का एक क्या होता है, दरवाजा है। हो सकता है किसी ने 2 दरवाजे लगाए हों, लेकिन मेन गेट जो होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। जैसे बहुत से सारे लोग एक समान नहीं हैं, और सारे रास्ते आपके घर को नहीं जाते, और जैसे सारे रास्ते सही नहीं हो सकते। आज होते हैं कोई भी रास्ता ले लो, कहां तक पहुंचेगा, परमेश्वर तक। कोई भी रिद्धि सीधी करके चले जाओ, जाना तो कहां है, परमेश्वर के पास जाना। सबका मालिक एक है, जाना तो परमेश्वर के पास। कोई भी रास्ता ले लो, सब रास्ते कहां तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। बाइबल कहती है सारे रास्ते परमेश्वर तक नहीं पहुंचते। एक है सकरा मार्ग और एक है खुला मार्ग। बाइबल कहती है सकरे मार्ग से क्या करो, प्रवेश करो। और जो खुला मार्ग है, बाइबल कहती है वो कहां पे पहुंचता है, अधोलोक में, नरक में वो क्या करता है। तो क्या सारे दरवाजे जो सारे रास्ते हैं स्वर्ग में जा रहे हैं? धर्म इतने क्यों? क्या आप सोचते हैं, कभी आपने सोचा कि परमेश्वर, मनुष्य तो ऑलरेडी पापी है, ऑलरेडी वो पाप में पैदा होता है और पाप में ही मर जाता है। तो परमेश्वर इतने सारे धर्म बनाकर, इतनी सारी जाति कुल बनाकर और मनुष्यों को ऊंची नीची जात करके और इतने सारे धर्म बनाकर आपको भ्रम में क्यों डालेगा? परमेश्वर कभी भी आपको भ्रम में, जहां आपको टेंशन में नहीं डालेगा। परमेश्वर ने इतने सारे धर्म नहीं बनाए। परमेश्वर ने के कलाम के मुताबिक एक ही धर्म है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे जान से, अपने सारे दिल के साथ, अपनी सारी जान के साथ क्या करे, प्रेम रख। हालेलुया। एक ही धर्म है, वो है यीशु मसीह का कलाम। हालेलुया। धर्म के द्वारा और रिद्धियों सिद्धियों के द्वारा और आपके शारीरिक कामों के द्वारा आप स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकते, बल्कि आप प्रभु के ऊपर विश्वास करके उसके अनुग्रह के वसीला से जब आप उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, उसको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कबूल करते हैं, तो आपके पिछले पाप क्या हो जाते हैं, मिटाए जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपके समय को भी क्या कर देता है, बदल देता है। जितने पाप आपने, मान लीजिए कि आपने 20 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, तो जो 30 साल के आपके गुनाह थे, परमेश्वर ने उनके ऊपर क्या कर दिया, पर्दा डाल दिया। वो यीशु के लहू के द्वारा क्या हो चुके हैं, ढक गए हैं। और लिखा है वो परमेश्वर उनको याद नहीं करता। लेकिन वो आदमी अगर यीशु को कबूल करके फिर भी गुनाह करता रहे, तो उनको वो सब पापों का क्या देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। क्या कहती है बाइबल? मनुष्य 2 मालिकों की सेवा, बोलो 2 मालिकों की सेवा, एक से बैर रख सकते हो और दूसरे से प्रेम। मां बाप भी अपनी दोनों औलादों को एक समान प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु परमेश्वर है जिसने सबसे एक समान क्या किया, प्रेम किया। क्या जाति, क्या कुल, क्या गोत्र है, बड़ा छोटा, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, सबसे परमेश्वर ने क्या किया, प्रेम किया। यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपनी जान को आपके लिए दे दिया। ये था सबसे बड़ी मोहब्बत परमेश्वर की। ये है सच्चा प्यार, किसी के लिए अपनी जान को दे देना, निस्वार्थ
जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं था। यीशु मसीह ने कोई लालच नहीं किया कि इनके लिए मैं अपनी जान दे दूं तो ये चर्च में जमा हुआ करेंगे, कोई बात नहीं, आज इनके लिए जान दे देता हूं। प्रभु ने आपके पूछे बिना ही अपनी जान को आपके लिए क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि तुम क्या हो जाओ, बचाए जाओ, ताकि तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाओ। नहीं तो परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ी थी धरती पर आकर 39 कोड़े खाने की, अपनी बेइज्जती करवाने की, उस क्रूस को उठाने की, सर के ऊपर कांटों को ताज रखवाने की, अपनी दाढ़ी खिंचवाने की, बेइज्जती सहने की। और इतना दुख परमेश्वर ने किस लिए सहा? इसीलिए सहा कि आप बचाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी जन पाप में क्या हो जाए, नाश हो जाए। आज आपको फैसला लेना है कि जो 2020 में आपने काम किए, क्या वैसे ही काम अभी भी करोगे? समा रेत की तरह आपके हाथ से निकलता जा रहा है। जो मैंने प्रचार शुरू किया आधा घंटा पहले, तो ये समा क्या हो गया, निकल गया। ये समा दोबारा वापिस नहीं आएगा। घड़ी हमेशा आगे को चलती है, पीछे तो कभी भी चलती। कोई इसको उल्टी लगा ले तो शायद उल्टी चलेगी, लेकिन जब घर से बाहर निकलेगा तो सारा समा क्या होगा, आगे ही चल रहा होगा। घड़ी को मैग्नेट लगा के रोक लोगे तो समा रुक। इंडिया में तो रिवाज है 10 मिनट घड़ी क्या करते हैं, आगे रखते हैं, 5 मिनट घड़ी आगे रखते हैं कि क्या हो जाए सुबह हम लेट है। तो अपनी प्रार्थना को आगे क्यों नहीं रखते? घड़ी क्या रखते हैं 10 मिनट आगे, कईयों ने 15 मिनट क्या है, अब भैन जी इतना टाइम हो गया। नहीं नहीं, साड़ी घड़ी 15 मिनट की आ, यही क्यों रखी है, उन्हें लेट नहीं होंगे अभी, ताकि 15 मिनट लेट भी हो जाएंगे तो दुनिया के टाइम के हिसाब से हम टाइम पे हो गए। अगर आप घड़ी को 15 मिनट आगे करते हैं तो 15 मिनट प्रार्थना क्यों नहीं बढ़ाते आप अपनी? हालेलुया। 15 मिनट घड़ी को आगे कर देंगे लेकिन 15 मिनट प्रार्थना नहीं बढ़ाएंगे। बहनें क्या करती हैं, ऊन के कपड़े क्या कर देती हैं, बुनना शुरू कर देती हैं, छोटे बुनना शुरू कर, तो प्रार्थना कर। अभी सर्दियों का मौसम है, कईयों ने घर में, हमारे यहाँ पंजाब में तो बनाते हैं वो चनों को, उनको पीस कर बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हम तो पांडा ही वो बेसन बना लेते हैं, कोई मूंग की दाल बना लेता है। सियाल आएगा तो खाएंगे, सर्दियां आएंगी तो ये क्यों नहीं सोचते कि नया साल आ गया है, पूरी फैमिली क्या करे, फास्टिंग करे और दुआ करें। वो तो वैसे तो सभी लोग खाते हैं, चाय के साथ मम्मी दे दो, सुबह सुबह दे दो, दोपहर को भी, कई चोरी करके भी खाएंगे बच्चे। लेकिन 2021 आ गया, कितने परिवारों ने सोचा कि इस साल में हम क्या करेंगे, फास्टिंग करेंगे, सुबह भी हम प्रार्थना करेंगे और दोपहर को और रात को भी क्या करेंगे, ताकि ये आने वाला 2021 क्या हो हमारे लिए ब्लेसिंग का काम हो। हालेलुया। कहता तुम मौसम को का हाल जानते हो, बारिश हो रही है, सब जने कई छाता लेके आया है, कोई जैकेट पहन के आया जिसमें पानी ना जाए। तो नरक की आग से बचने के लिए आपने क्या उपाय किया है? हालेलुया। जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, नरक की आग से बचने के लिए आपने कौन सा उपाय किया हुआ है? सर्दी से बचने के लिए आपने जैकेट पहनी है, मैंने भी पहन रखी है, और गर्मी से बचने के लिए आपने एसी लगा रखे हैं, गाड़ी में जाते हैं। और नरक से बचने के लिए आपने क्या उपाय किया है? खाने का, आने वाले वर्ष का खाने का भी इंतजाम आपने क्या किया है? अपने बर्तनों में उस गेहूं को क्या किया, खत्तों में गेहूं को क्या किया है, जमा किया है, कि अगर ऐसे फिर से वो लोगों लग जाए। अभी तो बहुत से लोगों ने क्या कर लिया होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ऐसी बीमारी फिर आ जाए तो हमारे पास खाने को हो, उसकी चिंता है खाने पीने की। जो जिस्म खाएगा और क्या मिट्टी में क्या हो जाएगा। और रूह के लिए आपकी क्या तैयारी है? रूह की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं? क्या रूह खाती है खाना? क्या रूह पानी पीती है? रूह खाना नहीं खाती और रूह पानी भी
नहीं पीती। रूह की खुराक क्या है? यीशु मसीह का कलाम। हालेलुया। आपकी रूह की खुराक क्या है? यीशु मसीह का कलाम। अगर जितना इसमें भर लोगे उतना ही स्वर्ग राज्य में क्या है जाएगा। जितना इसको अपने अंदर संभालोगे उतना ही आपके क्या आएगा? काम आएगा। क्योंकि समय बहुत क्या है? बुरा है। ये 2021 मत सोचिएगा कि अच्छा आ जाएगा, इस साल में कोई बीमारी नहीं आएगी, भूकंप नहीं आएंगे। जब मैं सो रहा था तो मैंने स्वप्न में देखा कि बाढ़ आ गई है। मैंने स्वप्न में देखा कि हम बैठे हुए अपने कमरे में और बारिश हो रही है, बहुत तेज है, और हम सभी अपने कमरे में बैठे हुए हैं और हमने देखा बारिश बंद हो गई। और जब मैंने ऊपर छत के ऊपर जाके देखा तो आसपास सभी जगह पे क्या हो चुका था? पानी भर चुका था, बिल्कुल पानी पानी पानी, कोई रास्ता नहीं। तो क्या सुन रहा हूं? इसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट, और ये स्पीकर लगाया हुआ था कि कहीं से आवाज आ रही है, कहती है कि फिर से क्या आने वाली है? बाढ़ आने वाली है, फिर से पानी क्या है? आने वाला है। अगर बचना चाहते हो तो इस जगह को क्या कर दो? छोड़ दो। कहता अगर बचना चाहते हो तो इस जगह को क्या कर दो? छोड़ दो। मैंने ये स्वप्न में क्या किया? देखा। जब मैंने और स्वप्न देखा कि उसमें क्या हुआ, मैं देख रहा था कि बहुत सी दुष्ट आत्माएं क्या कर रही हैं, लोगों के ऊपर अटैक कर रही हैं। कोई दुष्ट आत्मा गर्भ में बच्चों को गिरा रही है, और एक मैंने लड़की को नीचे गिरते हुए देखा, और एक दुष्ट आत्मा को मैंने देखा कि वो उसको दिखाई पड़ती है और उसको अटैक करती है उसके ऊपर। और बहुत सी दुष्ट आत्माएं मैंने देखी जो लोगों के ऊपर क्या कर रही थी? अटैक कर रही थी। और अगले ही दिन मुझे फोन आया एक बहन का, उसको रात में खौफ आया, उस दुष्ट आत्मा ने उसके ऊपर क्या किया? और उसने कहा कि वो दुष्ट आत्मा मेरे बच्चे को गर्भ में क्या करना चाहती थी? मारना चाहती थी। एक और का फोन मुझे आया, और इससे मुझे स्पष्ट हो गया कि ये जो स्वप्न था परमेश्वर की ओर से था। अगर वो परमेश्वर की ओर से था तो वो बाढ़ वाला स्वप्न भी क्या है? सत्य है। वो फिर से क्या है? आने वाली है। हो सकता है वो कोई बीमारी हो सकता है वो कोई भूकंप हो, ये मुझे नहीं बताया गया। बाढ़ का मतलब है मुसीबत आना, कि एक और मुसीबत आने वाली है। इस जगह को क्या कर दो? छोड़ दो। छोड़ने का मतलब है जगह। कहता जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब जाने की जिस जगह पे आप अटके हुए हैं, आप पाप की जगह पे बैठे हुए हैं, आप विचार के स्थान पे खड़े हुए हैं, आप चोरी के स्थान पे खड़े हुए हैं और अपनी जगह से हिल नहीं रहे कि नहीं जी मैंने पाप छोड़ना नहीं है, मैंने ये चोरी चराकारी नहीं छोड़नी, मैं पाप से बाहर नहीं आना चाहता। पाप से बाहर आना परमेश्वर का काम नहीं बल्कि आपका है। परमेश्वर आपको सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? मन, कि मैं इस शराब को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। आज के बाद मैं इस शराब को नहीं पीऊंगा, मैं पश्चाताप करता हूं। और तब वो क्या करे? कैसे छूटेगी? पहले वो मन बनाए कि मैं आगे से शराब नहीं पीऊंगा, फिर वो फास्टिंग करे, रोजा रखे, प्रार्थना करे, दासों से प्रार्थना कराए और प्रभु से सामर्थ्य को मांगे, तो वो उस शराब पीने की लत को क्या कर देगा? छोड़ देगा। विभिचारी क्या करे? विभिचारी सोचे कि मैं इस विभिचार को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा, ये गुनाह मैं करूंगा नहीं। बाकी सब पाप जो है देह से बाहर होते हैं, लेकिन जो विभिचार है वो अपनी ही देह के साथ क्या किया जाता है? पाप किया जाता है। वो अपने ही शरीर के विरोध में है। इसलिए विभिचारी भी प्रार्थना में जाए, प्रभु के आगे प्रार्थना में, फास्टिंग में जाए और उस पाप को क्या कर दे? छोड़ दे। 2021 वही बचेगा जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा। आप अपनी आंखों से देखोगे, हमने देखा है और देखेंगे भी। हमने देखा जो प्रभु के साथ जुड़े हुए थे, प्रभु ने उनको क्या किया? बचाया। और जो छोड़कर चले गए प्रभु को, हमें नहीं छोड़कर कोई भी गया। ये मत सोचिए कि इस नवी सृष्टि चर्च को छोड़कर कोई क्या हो गया? चला गया। जाए हम पास्टरों को क्या कर गया? कोई छोड़ के चला गया। वो हमको नहीं,
बल्कि सच्चे मसीह को छोड़कर क्या हो गए, चले गए। उन्होंने मसीह को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अगर उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, उसके दासों को भी नहीं जाना, तो उनके लिए पश्चाताप का कोई भी रास्ता बाकी नहीं। वो अपने पाप का दंड क्या करेंगे, खुद भुगतेंगे। हम उनका कोई भी हिसाब नहीं देंगे, हर कोई अपनी जान का हिसाब देगा। आज आपको फैसला लेना है 2021 में आपको वैसे ही रहना है। 2 मालिकों की सेवा, जिसका मालिक एक है वो हाथ खड़ा करे, ऊंचा खड़ा करे। जिसका मालिक एक है और जिसका मालिक यीशु मसीह है, वही अब हाथ खड़ा रखे। हालेलुया। सबका मालिक कौन है, यीशु मसीह है। स्वर्ग का द्वार है और प्रभु से अभी पूछना बाकी है, उसको पब्लिश करना पड़ेगा और उस बुक को छपवाना पड़ेगा। और जब परमेश्वर कहेंगे उस बुक को छपाया जाएगा और आप सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जगह जगह पे, चौकों पे खड़े होकर, सड़क के ऊपर खड़े होकर उस इश्तिहार को, उस बुक को क्या किया जाएगा, लोगों तक बांटा जाएगा, ताकि लोग भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को क्या करें, जान पाए। हालेलुया। और ऐसे मैं सोच रहा था, मैं फ्री था तो मेरे दिल में आया स्वर्ग का द्वार, कि इसको तुमने लिखना है, स्वर्ग का द्वार। और लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन है, मेरे बिना कोई भी पिता तक पहुंच नहीं सकता। और मैंने सोचा कि सचमुच मुझे स्वर्ग के राज्य के लिए कुछ करना चाहिए। इतने लोग जो नाश हो रहे हैं, वो बुक जो परमेश्वर ने लिखवाई है उसको परमेश्वर की इच्छा से जल्दी पब्लिश किया जाएगा और लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हालेलुया। सर इस 2021 में मैंने तो फैसला लिया है कि आगे से क्या करनी है, और प्रार्थना, और मसीह में बढ़ना है, और प्रार्थना में बढ़ना है, और परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे क्या करना है, काम करना है। इसलिए 2020 जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन 2021 को आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने फास्टिंग के द्वारा और प्रभु के पीछे खराई के साथ चलने के द्वारा। 2021 आपका बेस्ट होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसी की खोज में हैं, वो 2021 उनके लिए बेस्ट होगा। हालेलुया। फर्क देखेंगे आप उन लोगों में जो प्रभु को छोड़ के चले गए, जो ढीले क्रिश्चियन हैं, ढीले मसीही हैं, तंबाकू मसीह, बीड़ी मसीह, वो सब क्या रह जाएंगे पीछे। लेकिन जो सचमुच परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, उनको परमेश्वर ऊंचे पर क्या करेगा, खड़ा करेगा। उनके घर में ना तो कोई बला आएगी, ना कोई दुष्टात्मा आएगी, ना कोई बीमारी के साथ उनका क्या होगा, नाश होगा। इसलिए बचो, नरक की आग से क्या कर जाओ, बचो, और स्वर्ग में जाने का क्या करो, प्रवेश करो। क्योंकि बाइबल कहती है तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, धन और परमेश्वर की सेवा तुम नहीं कर सकते। जहां तो प्रभु की कर सकते हो, जहां धन की, जहां चर्च आ सकते हो, जहां टीवी देख सकते हो, जहां घर में बैठ सकते हो, जहां यहां आकर प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। जहां तो खुद से प्रेम कर लो, दुनिया से प्रेम कर लो, जहां तो प्रभु से क्या कर लो, प्रेम कर लो। प्रभु के साथ प्रेम करने वाले प्रभु के साथ जाएंगे और दुनिया से प्रेम करने वाले दुनिया के साथ मिट जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। रबा शांदारा रबा लो रंबा बमा निखंदारा वाला रबा उ शखंदारा रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी नबियांदा नमा शखला रबा। परमेश्वर लोगों के ऊपर बहुत सारी आशीष कृपा करे परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर ये आने वाला साल परमेश्वर, ये साल परमेश्वर 2021 परमेश्वर इनके लिए आशीष बरकत को लेके आए परमेश्वर।